साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं CHS एग्ज़ाम 2021-22 के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस बदल गया है, क्या बदलाव आया है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, टोटल 100 मार्क्स का नंबर आता है, जिसमें मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। एक क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 20 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं साइंस की। सेकंड नंबर पे साइंस आता है, तो साइंस का भी 1 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जीके की। जीके में भी दोस्तों वही है, 20 मार्क्स 1 नंबर के सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में भी यही है, 20 क्वेश्चन से 20 मार्क्स और 1 मार्क है एवरी क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हिंदी का, हिंदी में भी सेम पैटर्न है दोस्तों। टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों 100 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100 हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। प्रीवियस ईयर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हैं। CHS सेट के लिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। सारे क्वेश्चंस में 20 आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी। बात कर लेते दोस्तों सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक। साइंस हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस का जो NCERT की जो लाइन है दोस्तों, आपको उनमें से आपका सिलेबस आने वाला है। क्लास 9th का जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट, या फिर आप NCERT की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर है दोस्तों कोल पेट्रोलियम एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फोए। उसके बाद हमारे पास आता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। उसके बाद मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। और हमारे पास है दोस्तों उसके बाद कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो दोस्तों यही 9 चैप्टर्स हो गए हैं दोस्तों। आप इनको अगर आप NCERT की बुक खरीदेंगे उनमें भी यही चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। उसके बाद हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर है। उसके बाद दोस्तों 12th नंबर पे हमारे पास फ्रिक्शन चैप्टर है और हमारे पास साउंड भी चैप्टर है। 13 नंबर पे 13 चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिना। उसके बाद हमारे पास 16th पे लाइट, 17th पे हमारे पास स्टार एंड दी सोलर सिस्टम और 18th पे पोल्यूशन ऑफ दी एयर एंड वाटर। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो दोस्तों ये हमारे पास है फ्रिक्शन है, फोर्स एंड प्रेशर। ये हमारे पास दोस्तों मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं दोस्तों। और हमारे पास होता है दोस्तों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ये 3-4 दोस्तों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन CHS में पूछे जाते हैं जिसके लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स से। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी एंड स्कोरिंग पोर्शन ऑफ पेपर। ये बहुत ही आसान और जिसमें नंबर स्कोर किए जा सकते हैं ऐसा पोर्शन है पेपर का। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है दोस्तों। जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड नीड फॉर मोर प्रैक्टिस। ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे पास पहला है रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स होता है दूसरे पे। एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर दोस्तों। रेशनल नंबर आपको पता ही है P अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्या इज इक्वल टू नॉट जीरो, इज इक्वल टू नॉट जीरो। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। उसके बाद हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट, प्लेइंग विद नंबर ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये NCERT की बुक में मिल जाने हैं। NCERT की बुक में से आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। और NCERT की बुक लगभग 70 से 80 रुपये के बीच में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 9th नंबर पे है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों। जहाँ पे स्टार लगा दिख रहा है आपको, क्या दोस्तों स्टार लगा दिख रहा है जहाँ पे,
वो मेन चैप्टर हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें दोस्तों, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद पॉलीगन है दोस्तों। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स है दोस्तों, पैरेललोग्राम्स है दोस्तों, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन, 3 डायमेंशनल फिगर्स, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, डाटा हैंडलिंग प्रोबेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जीके के बारे में। तो दोस्तों जीके में वही है कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, फर्स्ट पीपल, फर्स्ट लेडी, लेटेस्ट, मोस्ट हाईलाइटेड, करंट अफेयर हो गई दोस्तों, बेसिक जनरल नॉलेज हो गई उत्तर प्रदेश की, बेसिक नॉलेज ऑफ वाराणसी हो गई दोस्तों, जैसे कि हो गया वेयर इज भारत मटा मंदिर लोकेटेड, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स नेम, उनके सभी के नेम है दोस्तों, ये मेन है, इसको जरूर पढ़ ले। फेमस बुक एंड राइटर दोस्तों, ये भी बहुत ही मेन है, फेमस बुक और राइटर के बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं सीएचएस के एग्जाम में। अवार्ड्स एंड फील्ड से इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, मेजर बैटल्स ईयर से किंगडम एंड डायनेस्टी। उसके बाद हमारे पास है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया, सोलर सिस्टम और इंटीरियर ऑफ अर्थ। यानी कि दोस्तों कहने का ये मतलब है इंडिया की मेनली जो जीके का पोर्शन है आपको सभी वो याद करना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में, अलंकार छंद, उसके बाद हमारे पास संधि हो गई। ये आपको मेनली दोस्तों ग्रामर का सारा पोर्शन है, याद करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अलंकार छंद हो गया, संधि होगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, समास हो गया, लेखक और लेख हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य के प्रकार है। तो उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस दोस्तों। इंग्लिश का सिलेबस में हमारे पास क्या है, नेवर बी नर्वस फॉर इंग्लिश बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो ए फिक्स्ड पैटर्न विच ऑलवेज फॉलो एवरी ईयर। दोस्तों आपको कभी भी इंग्लिश के लिए नर्वस फील नहीं करना है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न है जो हर साल के लिए फॉलो किया जाता है। यानी कि इंग्लिश में मेनली प्रीपोजिशन आते हैं, सेंटेंस आते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस आते हैं, वर्ब आती हैं, सिनोनिम, एंटोनियम, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आइडियम फ्रेजेज आते हैं, और वर्ड करेक्शन और सिंगुलर प्लूरल है। तो दोस्तों यही बतानी थी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कैंसिल तो होगा नहीं दोस्तों, और जब भी कोई अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। ऑल दी बेस्ट दोस्तों एग्जाम के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।